वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। सब आर्यों का परम धर्म है। आप सभी को सादर सप्रेम नमस्ते जी। हम सभी नित्य प्रति आर्य समाज संतनगर में बैठ करके हर दिन के जो साप्ताहिक सत्संग हमारा होता है रविवार को, उसको अब हम प्रातःकालीन यज्ञ के अंतर्गत ही करते हैं जब से हमारा कोरोना काल आया है। तो आइए उसी कड़ी में चलते हुए हमारा भजनों का क्रम रहता है, यज्ञ रहता है और उसके बाद में प्रवचन भी रहते हैं। तो उसी कड़ी को लेते हुए आइए एक वेद मंत्र बोलते हैं और इस वेद मंत्र के द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है दंपत्ति को। बहुत सुंदर मंत्र है और उस आशीर्वाद में क्या कहा गया है और उस मंत्र को क्यों दिया जाता है, क्या ईश्वर ने कहा है कि ये आशीर्वाद का मंत्र है? तो ऐसा हमने देखने में कहीं पता नहीं चलता कि ईश्वर ने ये कहा हो कि इससे तुमको आशीर्वाद देना है, लेकिन फिर भी विद्वान लोग इससे आशीर्वाद क्यों देते हैं? क्योंकि वेद में हर काल के लिए, हर स्थान के लिए, हर व्यक्ति के लिए वो बात है। इस मंत्र को कहीं पर भी आप लगा सकते हो, जहां पर किसी के लिए आप एक अच्छी भावना मन के भीतर ला रहे हो, एक कल्याण की भावना मन में ला रहे हो। इसीलिए विद्वान लोगों ने हमें बताया और विद्वान लोग देते हुए आ रहे हैं कि इसको हम आशीर्वाद के रूप में प्रयोग करें, क्योंकि इसके भीतर बहुत सारी बातें हैं जो हम यजमान की बढ़ती के लिए बोलते हैं। तो आइए पहले मंत्र बोलते हैं, फिर उसके बाद उसका अर्थ विनय और उसके बाद उसको समझने का प्रयास करेंगे। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि, बोलिए। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि, धेहि चित्तिं दक्षस्य, धेहि चित्तिं दक्षस्य, सुभगत्वमस्मि, सुभगत्वमस्मि। पोषं रयीणाम् अरिष्टिं तनूनाम्, पोषं रयीणाम् अरिष्टिं तनूनाम्, स्वादमानं वाचः, स्वादमानं वाचः, सुदिनः त्वमेनाम्, सुदिनः त्वमेनाम्। बहुत प्रसिद्ध मंत्र है ये और ऋग्वेद के भीतर आया है और इसका जो प्रमाण मिलता है हमें ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 21वें सूक्त का ये छठा मंत्र है। हमने ये अपनी चतुर्वेद शतकम पुस्तक के भीतर 49 नंबर पर नहीं 59 नंबर पर डाला हुआ है। हाँ जी, तो इस पुस्तक के द्वारा आप इसका लाभ ले सकते हैं। ये चतुर्वेद शतकम पुस्तक बहुत सुंदर बनाई गई है,
इसमें स्वामी जी का और मेरा, हम दोनों ने ध्यानस्थ होकर के इस पुस्तक का निर्माण किया है। तो आइए इसको समझते हैं। जो शब्दार्थ हैं वेद से लिए हैं, मंत्र वेद से लिया है। काव्य परमपिता परमेश्वर की कृपा है और विनय भी। तो इसका अर्थ समझते हैं। इंद्र, इंद्र कहते हैं परम ऐश्वर्यवान भगवान को, परमात्मा को, ठीक है। और भगवान का भी अर्थ ऐश्वर्यवान ही होता है। तो जिन जिन के पास ऐश्वर्य होता है उन सभी को हम भगवान कह देते हैं। जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान दयानंद, भगवान बुद्ध बोलते हैं ना, क्यों? क्योंकि उनके पास ऐश्वर्य था। लेकिन उनके ऐश्वर्य तो फिर भी लिमिट में है, क्योंकि वो मनुष्य रूप में आए और महान पुरुष बने, बढ़िया बढ़िया काम किए उन्होंने। लेकिन यहाँ परमेश्वर के लिए ये संबोधन है, इंद्र परमेश्वर के लिए, क्योंकि इंद्र के दो अर्थ होते हैं। इंद्र जीवात्मा को भी कहते हैं, इंद्र परमात्मा को भी कहते हैं। तो यह संगति ऋषियों का कार्य होता है, वो लगाता है। तो यहाँ इंद्र शब्द जो आया है वो ईश्वर के लिए आया है। उसमें कहा गया है कि हे प्रभु आप कैसे हो, आप श्रेष्ठ हो, और आप श्रेष्ठ हो, सर्वश्रेष्ठ हो, तो आप हमारा सर्वश्रेष्ठ भला ही करोगे, ये पक्की बात है। क्यों? क्योंकि आप सर्वश्रेष्ठ हो, आपके बराबर कोई ज्येष्ठ नहीं है, कोई श्रेष्ठ नहीं है और कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता, न तुल्य हो सकता अर्थात बराबर हो सकता, न आपसे बड़ा कोई हो सकता। ये हम और आप सभी जानते हैं। अब इसमें कहा गया कि श्रेष्ठ आप हो, तो हमको चाहिए क्या आपसे? तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने सुख के लिए बहुत सारे पदार्थ चाहिए होते हैं। जितने भी धन है, दौलत है, संपत्ति, ये सारे ऐश्वर्य ही तो हैं। इन्हीं का नाम ऐश्वर्य है। धन का, दौलत का, पुत्र का, पुत्री का, है ना, ये जितना भी जो कुछ भरा हुआ संसार में सारा की सारा परमात्मा का ऐश्वर्य है। और व्यक्ति का भी अपना ऐश्वर्य जो उसको प्राप्त होता है अपने पुरुषार्थ से, वो उसका भी अपना ऐश्वर्य होता है। तो यहाँ परमेश्वर बड़े हैं, वो अनंत गुण कर्म स्वभाव वाले हैं, इसीलिए वो सर्वश्रेष्ठ हैं और उन्होंने हमको सब कुछ दिया है। और जहाँ हमें कमी लगती है तो हम ये चाहते हैं कि हमें और भी मिले, जिससे हम अपना भी भला करें और औरों का भी भला करें। ये बहुत सुंदर भावना भी इस मंत्र के द्वारा हमें आती है। तो जब यजमान यज्ञ कर रहा होता है तो जो आचार्य जो होता है वो उसको आशीर्वाद देता है। तो इस मंत्र से क्या कहता है वो कि हे परमात्मा आप ऐश्वर्य संपन्न हो और हमारे ऊपर भी कृपा करो कि हमारे यजमान भी ऐश्वर्य संपन्न हो जाएं। क्योंकि जो यज्ञ करता है अर्थात परोपकार का काम करता है वो ऐश्वर्यशाली होगा ही होगा। भगवान राम ने परोपकार का काम किया, भगवान कृष्ण ने परोपकार का काम किया, तो वो ऐश्वर्यशाली हो गए, वो भगवान कहलाए। तो वो कितनी बढ़िया आशीर्वाद दे रहा है। वो कह रहा है हे परमात्मा मेरा जो यजमान है वो भी हमेशा याज्ञिक बना रहे, हमेशा परोपकार के काम करता रहे। और मैं चाहता हूँ हे प्रभु, मैं ऐसी कामना करता हूँ, अर्थात मेरे साथ में जो खड़े हुए लोग हैं हम सभी ये कामना करते हैं परमात्मा कि आप इनको क्या क्या दो। अब यहाँ बताया जा रहा है क्या क्या दो। तो पहली बात कही द्रविणानी, द्रविड़ कहते हैं धन को। पहले तो मेरे यजमान को धन से भर दो। आप यजमान हो, मैं मान लीजिए खड़ी हूँ आशीर्वाद दे रही हूँ, तो मेरे यजमान को धन से आप भर दीजिए। तो ये आशीर्वाद गया। अब बताइए यजमान को जो यज्ञ करता है ये आशीर्वाद परमात्मा मेरे यजमान को भर दो, तो हमारे संबंध कितने मजबूत होंगे। ब्रह्मा के और यजमान के कितने संबंध मजबूत। कोई किसी को थोड़ा सा भी कुछ देता है तो कितना संबंध बनता है, उससे प्रेम होता है। और परमेश्वर जो हमको सब हर वक्त दे रहा है लेकिन हमारा उससे प्रेम नहीं बनता। अगर प्रेम बनना होता तो हम सारी बातें उसकी मान रहे होते। तो ऐसे ही यहाँ पर यजमान का और ब्रह्मा का भी संबंध हो जाता है। जो करवाता है और जो करता है दोनों के संबंध आपस में प्रगाढ़ होते हैं, क्योंकि उसकी अच्छी कामना की जा रही परमेश्वर मेरे यजमान को धन से भर दीजिए। तभी तो उसकी श्रद्धा पैदा होती है ब्रह्मा के प्रति, नहीं तो श्रद्धा पैदा नहीं होगी। फिर दूसरी बात कही दक्षस्य, मैं चाहती हूँ मेरे यजमान का बल भी बढ़े, सिर्फ धन ही ना बढ़े, शक्तिशाली भी हो, किसी से डरे ना, निर्भय हो, हर प्रकार की शक्ति उसके पास हो, जिस क्षेत्र में जाए वहीं पर वो सफलता हासिल करे। कितनी बड़ी बात कह रही, शक्ति से बढ़ जाए। फिर तीसरी बात कही चित्तिम, चित्तिम कहते हैं ज्ञान को, चेतना को। आलसी की भांति ना रहे, उसकी चेतना जागृत हो, समाज के जो उसके पास शक्ति हो, जो उसके पास धन हो। देखो क्रम देखिए इसमें मंत्र में, ईश्वर की वाणी को देखिए। पहले कह रहे हैं धन हो, फिर कह रहे हैं शक्ति हो। अब ये धन भी है शक्ति भी है, लेकिन व्यक्ति फिर परोपकार के काम नहीं कर रहा, तो वो धन और शक्ति बेकार है। तो कह रहे हैं इस बात के लिए मेरे जो यजमान है हे परमात्मा उनमें चेतना भी दीजिए, जिससे इस धन शक्ति का प्रयोग वो जागृत होकर के समाज के कल्याण के लिए करें। कितनी बड़ी बात कह दी, क्रम देखिए इसका। फिर कहा कि ज्ञान भी की बात कर ली, धन की भी बात कर ली, बल की भी बात कर ली हमने,
तो कहा कि हे प्रभु, मैं तो ये चाहता हूँ कि सिर्फ मेरे यजमान के पास धन ही ना हो, शक्ति ही ना हो, ज्ञान ही ना हो, मैं तो चाहता हूँ हर प्रकार का ऐश्वर्य मेरे यजमान के पास हो। आप देखिए कितनी बड़ी बात कह दी, सब प्रकार का उत्तम ऐश्वर्य मेरे यजमान के पास हो। फिर कहा रही नाम, और ऐश्वर्य तो उसके पास मिल गया, खूब गाड़ियां मोटर सब कुछ है उसके पास, सारी कोई किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन बाद में कह दी रही नाम। रही नाम का अर्थ भी धन होता है, लेकिन वो वाला धन होता है रही नाम का धन का अर्थ, जो धन पुरुषार्थ से तो कमाया हो बिना चोरी के, और वो धन परोपकार में लगाया गया हो। बिना जो धन है जो कमाई हो, एक तो कमाई सात्विक हो और एक सात्विक कर्मों में वो लगाई गई भी हो। तो मेरे जो यजमान का जो धन है उसको बढ़ाने वाला हो, घटाने वाला न हो, उसका पतन ना हो, उसका उत्थान हो। उद्यानम पुरुष ते नारयानम, अर्थात मेरा यजमान खूब दिन दूनी रात चौगनी, कहते ना, उन्नति करे। तो बताओ कितना सुंदर आशीर्वाद दिया जा रहा है। फिर ये क्या कहा, आगे कहा कि अरिष्टिम, अच्छा चलो सारे धन भी है, ऐश्वर्य भी है, किसी के पास हमारे पास कमी नहीं है, लेकिन शरीर अस्वस्थ है, तब भी बात बनेगी नहीं। देखिए क्रम देखिए, बोले ईश्वर से मांग कर लिए तुमने यजमान को देने के लिए, लेकिन शरीर डायबिटीज का शिकार पड़ा हुआ है, बीमारियां लगी पड़ी हैं, तो कैसे काम करेगा वो, कैसे उसकी चेतना काम करेगी, कैसे वो समाज के काम करेगा। तो हे परमेश्वर, मेरे यजमान को आप स्वस्थ भी कीजिए। और फिर वो ब्रह्मा यजमान को ये बताएगा कि तुम स्वस्थ कैसे रहोगे, ये मार्गदर्शन भी करेगा। इसलिए ब्रह्मा का पद बहुत ऊंचा होता है, बहुत ऊंचा होता है, लेकिन जो इस बात को समझ लेता है वो फिर उसके प्रति पूरी श्रद्धा बना करके रखेगा, फिर उसमें श्रद्धा में कमी आने नहीं देगा, क्योंकि इतना बड़ा आशीर्वाद कोई हमें दे रहा है तो उसके लिए तो वो भगवान के समान हो जाता है। इसलिए ब्रह्मा का आसन सबसे अधिक ऊंचा माना जाता है। जो ब्रह्मा कहेगा, एक बार यजमान ब्रह्मा की सन्निधि में आ गया, समझो वो हर बात उसकी मानेगा, ये इसका नियम है। तो फिर कहा अरिष्टिम, हे परमेश्वर, मेरे जो यजमान है उनको आप आरोग्यता देना। अब ये आरोग्यता आएगी कैसे, तो गीता में एक कृष्ण भगवान ने बड़ा सुंदर श्लोक कहा है, जिसको महर्षि व्यास ने लिखा है। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधोस्य योगो भवति दुःखः, योगो भवति दुःखः। बोले यजमान मेरा स्वस्थ ऐसे होगा, उचित आहार करें, जितना उसके शरीर में चाहिए, जैसा उसको शरीर में चाहिए वैसा ही वो भोजन करे, और सात्विक भोजन करे, तामसिक भोजन नहीं करे, मीट मध्य मांस का भोजन ना करे, बीड़ी शराब का सेवन ना करे, तब उसको आशीर्वाद लगेगा। ये और बात ध्यान रखने की है। हम याद दे तो देते हैं यजमानों को आशीर्वाद, लेकिन अगर वो कहीं बीच बीच में ऐसे छुपा छुपा के काम करता है तो वो आशीर्वाद उसको लगने वाला नहीं है। इसीलिए यजमान के लिए ये भी आशीर्वाद है कि सात्विक आहार करेगा, फिर सात्विक सिर्फ आहार ही नहीं करेगा, विहारस्य, सात्विक उसका भ्रमण भी होगा, सब जगह ये चिंता करेगा मेरे समाज में सारे सोए तो नहीं है, जगे हुए हैं ना, भ्रमण करेगा, सात्विक भ्रमण, और सात्विक कामों में उसको लगा देगा। जैसे इनका काम है पूरे टाइम सात्विक भ्रमण भी करना, लोगों को लाना भी, समेटना भी, और लोगों को ये दक्ष भी करवाना, यहाँ पर बुलाना भी। तो इस प्रकार से सात्विक भ्रमण भी करेगा, तब जाकर के ये आशीर्वाद लगेगा। फिर कह दिया यहाँ पर युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य, और उसका जागना और सोना वो उचित होगा। मतलब उचित से मतलब समय पर सोएगा और समय पर जागेगा, 10 बजे सोएगा, सुबह 7 बजे उठ जाएगा और भगवान की वंदना करेगा। आज हम में से कोई ऐसा कर रहा है क्या? इसलिए पूरे पूरे आशीर्वाद हमारे सफल नहीं हो रहे। 10 बजे हमें लाइट बंद कर देनी चाहिए, लेकिन 1-1 बजे तक काम चल रहा है और सुबह पे उठा नहीं जा रहा है, फिर समस्या हो रही है। तो ये भी एक गड़बड़ रहती है यजमान की। तो फिर क्या कहा गया कि हे प्रभु, युक्त स्वप्नावबोधो से योगो भवति दुःखः। तो फिर जो योगी होता है फिर वो योगी नहीं रहता, फिर वो दुखों का एक समुदाय बन जाता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि आरोग्यता सबसे पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी, हाँ, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुख घर में हो कुलवंती नारी। हाँ, कुलवंती नारी। अब सुनो, कुलवंती नारी के लेकिन नर भी साथ में लगा देना है इसमें, अकेली नारी नहीं। पुरुष तो गड़बड़ कर रहा है सारी,
लेकिन नारियों के लिए इसलिए कहा गया है कि पहले स्त्री जाति को बहुत कुछ काम नहीं करने दिया था। एक समय ऐसा भी आया था जब ये दोहा चौपाई लिखी गई थी, तब की बात बता रही हूँ। तब नारियों को ना वेद मंत्र पढ़ने दिए जाते थे, ना कुछ किए करने दिया जाता था। आज की नारी पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलकर के चला रही है। दोनों जब जॉब करते हैं तो दोनों एक दूसरे का ध्यान भी रखना चाहिए। उन दोनों को ही कुल की लाज रखनी चाहिए, पुरुष भी रखे और स्त्री भी रखे। तो इसलिए यहाँ पर लेकिन हमें इतनी सी बात निकालनी है, पहला सुख निरोगी काया। फिर उसके बाद कहा गया इसमें कि वाणी की मधुरता, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है राधा जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि वाणी की मधुरता अगर किसी के पास नहीं है, कर्कशता है, तो संबंध उसके नहीं बनेंगे। फिर जो भी तुम्हें आशीर्वाद में, तुम लोगों को ही नहीं जोड़ पाओगे। वाणी की मधुरता ये लोगों को जोड़ने का कार्य करती है। प्रेम प्रेम बढ़ता कैसे? इस वाणी से तो प्रेम बढ़ता है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा कोई, और हमको शीतल करे, आप शीतल होय कबीरा, आप शीतल होय। मधुर मिलन विछोड़न मधुर, बोली मधुर व्यवहार, मधुर बने मधु संदेश, मधुमेह हो संसार विमल गए, मधुमेह हो संसार। तो अगर ऐसी वाणी होगी तो हम जो भी काम करेंगे उसमें सफलता निश्चित है। तो जो ब्रह्मा जो आशीर्वाद देगा यजमान को, वो भी उसका फलीभूत हो जाएगा। क्योंकि सारा खेल विनम्रता का है, सरलता का है। जो जितना अधिक झुकता है उसको उतना अधिक आशीर्वाद मिलता है। देखिए, झुकने वाला व्यक्ति आपको जो आशीर्वाद दे रहा है उसको भी झुका लेता है। आप किसी के पैर छुओ तो वो दूसरा व्यक्ति भी तो झुकता है। तो कितनी बड़ी ताकत है उसे एक झुकने में कि दूसरे वाले को अपने ऊपर झुका रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी को झुकाना। तो फिर कहा, आगे की बात कह दी कि और दिनों का दिन भी हमारे कैसे हों, तो हमारे यजमान के सारे दिन जो है वो सुख पूर्वक बीते, सुख से बीते, ये आशीर्वाद को दे रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ ये बहुत सारी बातें थी। कितनी बातें निकल गई। श्रेष्ठ धन 1, बल 2, ज्ञान 3, रैनाम धन 4, पोषण बढ़ती 5, तनुनाम 6, तनुनाम आरोग्यता, शरीर की आरोग्यता 6 हो गई, वाचा वाणी की मधुरता, स्वात्मान 7, और फिर कहा दिनों की सुखपूर्वक बीतना, दिनों का सुखपूर्वक बीतना। तो ये 8 बातें हमको यहाँ पर देखने को मिली। इन 8 बातों को लेकर के यजमान को ब्रह्मा आशीर्वाद देता है, अर्थात विद्वान गण आशीर्वाद देते हैं कि हे परमेश्वर, मेरा यजमान ऐसा 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 हो, उसके यहाँ पर कोई भी दिन उसका बुरा न बीते, सारे दिन उसके अच्छे हो जाएं। हे महेंद्र हे देव दयालु, करो हमें ऐश्वर्य प्रदान। हे महेंद्र हे देव दयालु, करो हमें ऐश्वर्य प्रदान। श्रेष्ठ धनों से करो सुशोभित, श्रेष्ठ धनों से करो सुशोभित, बल संबंधी तो सद ज्ञान, बल संबंधी तो सद ज्ञान। बढ़े अन्न धन तन आरोग्यता, बढ़े अन्न धन तन आरोग्यता, वाणी मधुर सुखद दिन रात, वाणी मधुर सुखद दिन रात। रखते हो खुश निज प्रेमी को, रखते हो खुश निज प्रेमी को, हमारे सर भी रख दो आप, हमारे सर भी रख दो आप। कितनी सुंदर प्रार्थना है। हे प्रभुदेव, हे दया के कर्ता, हे दयामय, हे दया निदान, हे दिव्य गुण कर्म स्वभाव युक्त परमात्मा, आप तो समग्र संसार के धन बल ऐश्वर्य के स्वामी हैं, अनंत ज्ञान अनंत आनंद के भंडार हैं।
हे जगत पिता, आप हमें उत्कृष्ट धन, बल, ज्ञान, आनंद प्रदान कीजिए तथा हमें शारीरिक आरोग्यता एवं वाणी की मधुरता और हर प्रकार से प्रसन्नता प्रदान कीजिए। इस प्रकार परमात्मा तो हमें सदैव ज्ञान, बल, धन, ऐश्वर्य, शारीरिक स्वस्थता, दीर्घायु प्रदान करने के लिए तैयार हैं, परंतु हमें भी इसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए उत्तम उत्तम वैदिक ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए और वैदिक विद्वानों का सत्संग करना चाहिए। तो बल प्राप्ति के लिए नियमित व्यायाम हो, आसन हो, प्राणायाम हो, संतुलित सात्विक पौष्टिक आहार हो, इन सभी का सेवन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ हों तथा अन्य सेवा के कार्य भी ईमानदारी पूर्वक करते हुए धन का अर्जन करना चाहिए अर्थात धन कमाना चाहिए। अन्याय, अधर्म, चोरी, कालाबाजारी, मिलावट, जुआ, सट्टा के द्वारा धनार्जन कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन ही अर्थ कहलाता है और अधर्म से कमाया हुआ धन तो अनर्थ कहलाता है। बजाइए करतल धन। ऐसे ही दूसरों के साथ मधुर वाणी व्यवहार का प्रयोग करते हुए दिन प्रतिदिन निरंतर सुख शांति की वृद्धि करनी चाहिए और अन्यों को भी अपने विनम्र मधुर व्यवहार से सुखी करना चाहिए। बताओ कितनी सुंदर प्रार्थना ये मंत्र के माध्यम से यजमान को दी जाती है। बहुत सुंदर मंत्र है। परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ हम सभी ऐसे ही यजमान बन जाएं, ऐसा ही आशीर्वाद नित्यपद परमात्मा से पा जाएं कि हे प्रभुदेव आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। प्रातः काल की पावन मधुर वेला में हे पिताजी आपके सब अमृत पुत्र पुत्रियां आपसे यही प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, इस आशा के साथ कि आपका मंगलमय हाथ, आपका वरदमय हाथ सदैव हम सबके सिरों पर बना रहे। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी श्रद्धा धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए। धन्यवाद। नमस्ते जी।